2019 के सितंबर महीने की 7 तारीख, रात करीब 1:40 टिक 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 टिक, एक एक पल, एक एक सेकंड रोमांच से भरा हुआ। आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन हिंदुस्तान में सांसें थामकर करोड़ों आंखें टीवी या फिर मोबाइल स्क्रीन से चिपकी हुई थी। पूरा देश कामयाबी के लिए दुआएं कर रहा था। टीवी चैनल लाइव दिखा रहे थे, न्यूज वेबसाइट्स पल पल का अपडेट दे रही थी। सोशल मीडिया पर भी गजब का माहौल था। जी नहीं, ये कोई हिंदुस्तान और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच नहीं था और ना ही किसी वर्ल्ड कप का फाइनल था। भारत इतिहास रचने वाला था। पहली बार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर किसी देश का लैंडर कदम रखने वाला था। 47 दिनों में 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय करके अपना चंद्रयान चांद को बस चूमने ही वाला था। लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग होने जा रही थी और उसी के भीतर था रोवर प्रज्ञान। तारीख थी 6 सितंबर 2019 की। बेंगलुरु में इसरो का मिशन कंट्रोल रूम वैज्ञानिक अपने अपने कंप्यूटर में लैंडर विक्रम की चाल पर नजर गड़ाए हुए थे। सामने विशाल स्क्रीन पर विक्रम का ट्रेजेक्ट्री के ग्राफ और जरूरी डेटा दिखाई दे रहा था। कितनी रफ्तार है लैंडर विक्रम की, चांद की सतह से वो कितना दूर है, लैंडिंग में कितना वक्त लगेगा, इन रियल टाइम डेटा को टीवी चैनल्स लाइव दिखा रहे थे कमेंट्री के साथ। रात के करीब 1:38 हो चुके थे। इसरो के मिशन कंट्रोल रूम के वैज्ञानिकों के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। अचानक कंट्रोल रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वहां मौजूद सभी के चेहरे चमक उठे। विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और इसी के साथ शुरू हो चुका था दहशत के उन 15 मिनट का काउंटडाउन, जिसके बारे में इसरो के तत्कालीन चीफ के सिवन पहले ही आगाह कर चुके थे। वो नाजुक 15 मिनट जो विक्रम के चांद की सतह पर उतरने के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण थे। एक एक पल, एक एक सेकंड रोमांच से भरा था। निगाहें विशाल स्क्रीन पर चल रही थी, तस्वीरों और ग्राफ को निहार रही थी। लैंडर विक्रम का जब रफ ब्रेकिंग फेज शुरू हुआ, तब उसकी रफ्तार 1680 मीटर प्रति सेकंड थी। इसे लगातार कम किया जाना था। 3 मिनट के भीतर ही रफ्तार घटाकर 360 मीटर प्रति सेकंड हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी टकटकी लगाए स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए थे। बीच बीच में एक वरिष्ठ वैज्ञानिक उन्हें ब्रीफ कर रहे थे। एक एक पल महत्वपूर्ण था। तभी माइक पर आवाज गूंजती है, लैंडर की रफ्तार अब 50% तक कम हो चुकी है। सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसा कि तय था। 1:48 पर कंट्रोल रूम फिर से तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पहले से भी ज्यादा उत्साह। रफ ब्रेकिंग फेज पूरा हो चुका था और अपना विक्रम चांद की सतह से महज 7.4 किलोमीटर की दूरी पर था। रफ ब्रेकिंग फेज के बाद शुरू हुआ दूसरा चरण, यानी कि फाइनल ब्रेकिंग फेज। अब लैंडर की रफ्तार घटकर 96 मीटर प्रति सेकंड हो चुकी थी। समय हुआ था 1:51 का। लैंडर चांद की सतह से एकदम करीब था। 1:93 हो चुके थे और लैंडर चांद से महज 600 या 700 मीटर दूर था। अगले 1 मिनट में स्क्रीन पर दिख रहा था कि विक्रम चांद की सतह से महज 300 मीटर ही दूर है। इसरो के मिशन कंट्रोल रूम में एकदम सन्नाटा था। चेहरों पर तनाव बढ़ रहा था। कोई नाखून चबा रहा था, कोई हाथों को मल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तनाव में थे।
गाल एक हथेली पर टिका हुआ था और निगाह टिकी थी स्क्रीन पर। दूसरी तरफ देश भर में टीवी और मोबाइल स्क्रीन से चिपके लोगों में उत्साह बढ़ता जा रहा था, उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। अब कोई ऐलान होगा, अब कोई कुछ बोलेगा, आज तो मुट्ठी में आसमान होगा। कैमरा दिखा रहा था कि एक वैज्ञानिक पीएम मोदी को कुछ ब्रीफ करते नजर आ रहे हैं। तनाव चरम पर था। कुछ वैज्ञानिक कुर्सी पर बैठे बैठे चेहरों को दोनों हाथों से ढके हुए दिखने लगे। 1:57 हो चुके थे। तभी इसरो चीफ K7 अपनी सीट से उठते हैं। आगे बढ़कर वो कुछ वैज्ञानिकों से कुछ चर्चा करने लगते हैं। दहशत के वो 15 मिनट आखिरी कुछ क्षण थे। तभी सिवन धीरे धीरे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ बढ़ते हैं। चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। वो पीएम मोदी को कुछ बताते हैं और फिर से अपनी सीट की तरफ लौट जाते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। तनाव और सन्नाटे के वो क्षण किसी अनहोनी की आशंका की तरफ इशारा कर रहे थे। तभी माइक पर सिवन की आवाज गूंजती है। शायद ये उनका सबसे मुश्किल अनाउंसमेंट था। घोषणा ये थी कि लैंडर विक्रम जब चांद की सतह से महज 2.1 किलोमीटर की दूरी पर था, तब ग्राउंड स्टेशन से उसका संपर्क टूट गया। डेटा को एनालाइज किया जा रहा है। इसके साथ ही करोड़ों लोगों के दिल बैठ गए। चांद को छूने की हसरत अधूरी रह गई। इतने पास जाकर भी हम चांद को नहीं छू पाए। तभी प्रधानमंत्री मोदी वैज्ञानिकों के बीच पहुंचते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं कि कोई छोटी उपलब्धि नहीं है जो भी आपने हासिल किया, देश को आप पर गर्व है। उतार चढ़ाव आते रहते हैं। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों से कहा, मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बधाई, आगे भी हमारी यात्रा यूं ही जारी रहेगी। मैं पूरी तरह आपके साथ हूं, हिम्मत के साथ चलिए और आपके ही पुरुषार्थ से फिर से देश खुशी मनाने लगा। चंद्रयान 2 के लैंडर की क्रैश लैंडिंग से इसरो चीफ K7 सदमे में थे। वर्षों की मेहनत पूरी तरह कामयाब होते होते रह गई। सुबह पीएम मोदी दोबारा इसरो के कंट्रोल रूम पहुंचते हैं और निराश हो चुके वैज्ञानिकों में जोश भरते हैं कि रुकावटों से हमारा हौसला और मजबूत हुआ है। जब प्रधानमंत्री मोदी जाने लगे तो उन्हें छोड़ने के लिए K7 उनकी कार तक पहुंचे, लेकिन अचानक वो फूट फूट कर रोने लगे। प्रधानमंत्री ने अपने इस वैज्ञानिक को सीने से लगा लिया। वो मंजर बहुत भावुक था। बाद में इसको लेकर के काफी अफवाहें भी उड़ी कि एलियंस की वजह से या एलियन की वजह से चंद्रयान 2 क्रैश लैंड किया गया था। लेकिन चंद्रयान 2 की क्रैश होने की असल वजह सॉफ्टवेयर ग्लिच थी। अब 4 साल बाद फिर से वो मौका आने वाला है कि पिछली असफलता को पीछे छोड़ के बुलंद हौसलों के साथ भारत चांद को छूने के लिए फिर से बेताब है। अपना चंद्रयान 3 चांद को चूमने के लिए तैयार है। 14 जुलाई को लॉन्च होने जा रहा चंद्रयान 3 दहशत के उन 15 मिनट को जरूर मात देगा। इसरो की महान उपलब्धियों के मुकुट में एक और रत्न जुड़ने वाला है। तो दोस्तों, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी? आपको क्या लगता है कि चंद्रयान 3 मिशन इस बार सफल रहेगा या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। चंद्रयान 3 पर आगे भी अपडेट्स आती रहेंगी, इसीलिए अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में मिलने वाली जानकारी को आप सिर्फ अपने तक नहीं रखेंगे, बल्कि अपने आसपास के लोगों और अपने दोस्तों के साथ इस इंफॉर्मेशन को जरूर साझा करेंगे। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बाय बाय।